वास्तव में जब महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी तो पता नहीं कितनी मीनाक्षी हो जाएंगी। एक महिला अकेले कुछ नहीं कर सकती, 10 महिलाओं का एक संगठन बना करके और वो काम कर सकती है। जैसा कि कुछ भी अगर बल्क में काम मिलता है तो वो 10 महिलाएं संगठित होकर के अगर इकट्ठे काम करती हैं तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा कारगर और बहुत जल्दी वो डिमांड पूरा करके दे सकती हैं। लेकिन अगर अकेली महिला तो वो कितना करेगी, वो नहीं कर सकती। इसलिए स्वयं सहायता समूह बहुत ज़रूरी है। मैं खुद भी बहुत डरी सहमी एक लड़की थी। शादी हुई ऐसे माहौल में मैं आ गई कि वहाँ मतलब एकदम संकीर्ण विचारधारा के लोग थे। टैलेंट होते हुए भी मैं कुछ कर नहीं पाती थी। तो फिर वहाँ से मैं मेरे मायके आ गई, वहाँ से मैंने काम शुरू किया और धीरे धीरे फिर मैंने अपने आप को जाना, अपनी क्षमता को जाना। फिर धीरे धीरे महिलाओं की क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करने लगी। मैंने ट्रेनिंग ली हुई थी सिलाई, पेंटिंग, कढ़ाई, मेहंदी वगैरह की। फिर वहीं से सिलाई वगैरह सिखाना शुरू किया, महिलाओं से जुड़ना शुरू किया। फिर धीरे धीरे मैं नाबार्ड से जुड़ी और नाबार्ड के जो डीडीएम और एजीएम थे उन्होंने मुझे एक मतलब जगह जगह ले जा कर के प्रशिक्षण दिलवाया कि कैसे हम समूह से जुड़ सकते हैं और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को स्पेशली, क्योंकि मुझे काम उन्हीं के बीच में करना था। तो मैं वहाँ गई, ट्रेनिंग ले कर के आई और फिर महिलाओं से जुड़ना शुरू की। वहाँ पे जुड़ने के बाद फिर लगा कि यहाँ तो बहुत सारी प्रॉब्लम, महिलाएं मतलब टैलेंटेड होते हुए भी वो चार दीवारी के अंदर कैद हो गई हैं और वो कुछ भी कर ही नहीं पा रही हैं, जबकि उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ख़राब है। अपने बच्चों की परवरिश नहीं अच्छे से कर पा रही हैं। वो सब कुछ जानते हुए भी आत्मनिर्भर नहीं हो पा रही है, ना गवर्नमेंट की योजनाओं से जुड़ करके कुछ लाभ ले पा रही है। तो फिर मैंने नाबार्ड से जुड़ करके स्वयं सहायता समूह बनाने लगी। करीब यहाँ भी 20-25 समूह बन गए हैं और महिलाओं को प्रशिक्षण दे करके हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें मैंने अपना भी समूह बनाया है, मार्गदर्शिका स्वयं सहायता समूह। मोहल्ले में हम जाएंगे और वहाँ पे आसपास की महिलाओं को इकट्ठा करेंगे कि आप लोग जो सुबह से लेकर के शाम तक का टाइम है, वो बच्चे स्कूल चले जाने के बाद, हस्बैंड अगर काम पे चले जा रहे हैं तो उसके बाद का जो समय बचता है वो वेस्ट होता है। तो उसके सदुपयोग के लिए आप अपना समूह बनाएं। जो महिलाएं हैं वो हम लोग 500 और 1000 रुपया जमा करते हैं और छोटे छोटे समूहों को हम लोग लोन के रूप में देते हैं। फिर उनको प्रोडक्ट भी बताते हैं, मार्केट में इस समय क्या डिमांड है। जैसे रेडीमेड गारमेंट्स पे जाते हैं, इस समय प्लाजो, एंकल ट्राउज़र, कुर्तियाँ, फ्रॉक, जो चीज़ें हैं, पर्स है, बैग है, फिर उसके बाद से और वो क्या बना सकती हैं, टिफ़िन बॉक्स बना रही हैं, बॉटल बॉक्स बना रही हैं, वो कवर बना रही हैं, या आसन वगैरह है, कुशन कवर है। अलग अलग समूहों से सब में जैसे जो टैलेंट है उस हिसाब से उनको काम देते हैं हम लोग। जैसे कहीं पे है, अभी एक समूह को हम लोग चावल, दाल गाँव से उसको होलसेल में ख़रीद करके फिर पैकिंग करके और उनको सेल करना है। फिर अलग अलग जगह एग्जीबिशन जहाँ जहाँ लगते हैं गवर्नमेंट के द्वारा या किसी प्राइवेट संस्थाओं द्वारा, तो वहाँ भी हम लोग भेजते हैं। स्वयं सहायता समूह का अर्थ जो है कि समूह द्वारा स्वयं की सहायता करना, और उसके द्वारा ये है कि 10 से कम नहीं, 20 से अधिक नहीं। फिर समूह से भी उनको काफ़ी सहयोग मिला कि इकट्ठे 10,000 15,000 जमा करना था और उस अभाव में क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस ज़रूर चल रही थी लेकिन फ़ीस उनको पूरी चाहिए थी। तो वो फ़ीस कैसे जमा करें, क्योंकि हस्बैंड घर पे बैठे हुए हैं, सास ससुर घर पे हैं, कोई कमाने वाला नहीं है। तो इन महिलाओं ने ला करके दिया। जैसे 80,000 मास्क बने हमारे यहाँ, तो उन महिलाओं ने मास्क बना करके और बड़ी मात्रा में फिर उन्होंने ये अर्निंग की और उससे अपने घर का खर्च चलाया और बच्चों की फ़ीस जमा की। वो लोग बना तो रही हैं लेकिन अभी मार्केट स्तर पर आने के लिए उनको ज़रूरत है, जिससे हम सोशल सहेली के माध्यम से हम लोग जुड़ करके और उनको आगे तक पहुंचाने का एक प्रयास कर रहे हैं।